सेकेंड ईयर की हम करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 का पहला सवाल जो है ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। इसमें चंद फार्मूले भी इस्तेमाल होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। और इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, इसके सारे जुज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं ये एक्सरसाइज जो है 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी पहली यूज़ करेंगे और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है इन सारे सवालों में हमने कोशिश करनी है कि इस फार्मूले की शक्ल बन जाए। इस फार्मूले की शक्ल कैसे बनेगी, जो साइन के एंगल में होगा वही डिवाइड करना है। यानी अगर यहाँ 1 थीटा है तो यहाँ भी 1 थीटा है, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा होगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ भी 7, यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी 8। जो एंगल में साइन का एंगल जो बनेगा वही उससे डिवाइड करेंगे और उसकी लिमिट जो है वो अप्रोचेस टू 0 हो। वेरिएबल चाहे x है, b है, c है, y है, z है, क्योंकि जैसे यहाँ पे वेरिएबल हम थीटा इस्तेमाल कर रहे हैं, थीटा की जगह x भी लिखा जा सकता है, थीटा की जगह y भी लिखा जा सकता है, कोई भी हम लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स आपने फार्मूला याद करना है। सारे सवालों में हमने कोशिश करनी है कि साइन थीटा ओवर थीटा बने और उसको जब ये बन जाएगा तो उसको 1 के इक्वल कर देंगे और हमारा सवाल जो है वो सारा सवाल जो है हमारे पास ये अनडिफाइंड कंडीशन से डिफाइंड कंडीशन में तब्दील हो जाएगा। इसकी पहली यूज करने जा रहे हैं, इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की पहली यूज, और वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा। अब ये हमारे पास सवाल है, अगर हम इसको फार्मूले के साथ कंपेयर करें तो कोई चीज़ मिसिंग लग रही है। इधर 1 थीटा है तो इधर भी 1 थीटा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल में साइन के एंगल में 7 थीटा है, जबकि जो डिवाइड हो रहा है थीटा वो सिर्फ 1 थीटा है। तो क्या करना है हमने, फार्मूला ये है तो इस फार्मूले के साथ हमने इसको कंपेयर करना है। यानी जो साइन के एंगल में है वही आपने ओवर में लाना है। तो जब ओवर में आ जाएगा, लिमिट तो हमारे पास ऑलरेडी अप्रोचेस टू 0 है, जब ओवर में सेम वैल्यू आ जाएगी तो वो सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने ओवर में 7 लाना है। तो ओवर में 7 लाने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा साइन 7 थीटा ओवर 7 थीटा। तो क्या होगा, 7 से हमने मल्टीप्लाई कर लिए, 7 से डिवाइड कर लिए। तो ये हमारे पास 7 जो ये नंबर है इसको उठा के बाहर ले जाएंगे और बाकी जो हमारे पास वैल्यू है, बाकी जो फंक्शन बच गया है उस पर हम लिमिट लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा साइन 7 थीटा ओवर 7 थीटा। और ये रूल आपने पढ़े हैं एक्सरसाइज 1.2 से पहले, जो लिमिट के मैंने आपको मेथड सिखाया था, उसके अलावा मैंने आपको चंद रूल्स बताए थे कि जब लिमिट जो है वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी तो कांस्टेंट पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा। तो अब ये हमारे पास शक्ल बन चुकी है फार्मूले की। तो जब ये शक्ल बन चुकी है तो क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे इसकी दूसरी यूज़। इसकी दूसरी यूज़ क्या है स्टूडेंट्स, आज हम ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ख़ासतौर पर ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, साइन स्क्वायर x ओवर x क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो नीचे साइन x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है नीचे भी हमारे पास एंगल में x का साइन x होल पावर 2 बनती है। तो इसका मतलब नीचे हमारे पास x स्क्वायर होना चाहिए ताकि हम उस पर फार्मूला बना सकें। तो करेंगे हम, क्यूब को तोड़ लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास साइन x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इंटू 1 ओवर x। तो इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल पावर 2 इंटू 1 ओवर x। स्टूडेंट्स हम ये भी कर सकते हैं, ये भी रूल आपको सिखाए थे कि जब पावर से बाहर हो लिमिट तो हम
पावर के अंदर जो है वो लिमिट को लेकर जा सकते हैं और पावर्स बाहर लिख सकते हैं। दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, दोनों पे हम अलग-अलग लिमिट लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर इंटू 1/x। तो ये सारी वैल्यू हमारे क्या बन जाएगी, 1 की इक्वल, तो 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्टूडेंट्स हर सवाल में कोशिश करनी है कि हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूले की शक्ल बन जाए। जब फार्मूले की शक्ल बन जाएगी तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जब हम इस पे डायरेक्ट लिमिट वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो हमारा होगा वो इन्फिनिटी ही आंसर होगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे खासे सवाल बोर्ड के पेपर में स्टूडेंट्स कर सकते हैं। हम करने जा रहे हैं जूस नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 है। जूस नंबर 3 हमारी क्या बनेगी, क्या दिया हमें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x दिया हुआ है। तो अब tan दिया हुआ है, tan क्या होता है हमारे पास, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, tan को हम sin x ओवर cos x लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम इसको, tan को sin x ओवर cos x। मेन आपकी जो फ्रैक्शन की लाइन है वो ये है, तो इसका मतलब है फ्रैक्शन के ऊपर जो फ्रैक्शन होती है तो उसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर क्या आ जाएगा, x इंटू cos x। तो x इंटू cos x बन जाएगा। तो अब क्या करना है आपने, sin x ओवर x को लैदा कर लेंगे और cos x को लैदा कर लेंगे। इसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इंटू लिख सकते हैं 1 ओवर cos x। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 ओवर cos x लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों पर हम लैदा लिमिट अप्लाई करेंगे और इस तरह जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लैदा हम दोनों जो वैल्यूज़ बन गई हैं, दो फंक्शन बन चुके हैं हमारे पास, sin x ओवर x और cos x। दोनों को पर हम लैदा जो है लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जब दो फंक्शन होंगे प्रोडक्ट की शक्ल में, यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, एक फंक्शन ये है, एक ये फंक्शन ये है। sin x ओवर x एक फंक्शन है हमारे पास और 1 ओवर cos x एक फंक्शन है। तो इन दोनों पर हम लैदा लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट की शक्ल में हो तो दोनों पर हम लैदा लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल, ये हमारा क्या बन गया 1। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 0 के साथ, तो cos 0 बन जाएगा। तो cos 0 क्या आता है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो इस तरह हमारे पास जो है वो तीसरी जूस हल हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे चौथी जूस। अगर आप स्टूडेंट्स गौर से देखें तो ये बी क्वेश्चन तीसरी जूस की तरह मिलता जुलता है, इसका एंगल चेंज है बस, बाकी सारा सेम है। तो यहाँ पे लिमिट q अप्रोचेस टू 0 tan pq ओवर q होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री tan आ गया है। तो tan को हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला tan किसके इक्वल होता है, sin ओवर cos के। किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, sin ओवर cos के इक्वल होगा। हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं और उसकी चौथी यूज़ कर रहे हैं। तो इसको लिखते हैं लिमिट q अप्रोचेस टू 0 tan क्या होता है स्टूडेंट्स, sin ओवर cos ओवर q। तो ओवर के ऊपर जो ओवर होता है डिवाइड की शक्ल में आ जाता है, यानी cos जो है cos pq क्या आ जाएगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा q इंटू cos pq। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन हमारे बन गए। उसके अलावा ये याद रखें साइन के एंगल में pq है, लेकिन पहले इसको लैदा कर लेते हैं। दो फंक्शन प्रोडक्ट मिश की शक्ल में है तो इनको मैं लैदा लिमिट लगा रहा हूँ और ब्रैकेट की शक्ल में लिख रहा हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाए कैसे यहाँ पर दो फंक्शन बन चुके हैं। यहाँ पर दो फंक्शन बन गए हमारे पास cos PQ। तो ये हमारे पास फार्मूले की शक्ल नहीं मार रही। क्यों नहीं मार रही, क्योंकि एंगल में साइन के एंगल में PQ है लेकिन यहाँ पे डिवाइड Q हो रहा है। तो हमारे पास क्या काम है स्टूडेंट्स,
पी कम है, तो पी को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो कांस्टेंट कम होता है उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम करेंगे P से मल्टीप्लाई और P से डिवाइड। तो हमारा यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो Q वेरिएबल है, P हमारा कांस्टेंट के तौर पर कंसीडर होगा। तो ये P मल्टीप्लाई होगा, P से डिवाइड होगा, और दूसरा फंक्शन हमारा सेम ऐसे ही रहेगा जब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लेते, तब तक हम डायरेक्ट लिमिट वैल्यू नहीं लगाएंगे। तो P को उठा के बाहर ले जाते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में इस पर फार्मूला लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा साइन पी क्यू ओवर पी क्यू। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल फार्मूले की शक्ल बन चुकी है, जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल होना है। ठीक है, और ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है, 1 के। P मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब लिमिट वैल्यू लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस Q की जगह 0, तो P इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा कॉस 0। तो कॉस 0 क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, P आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आज के दिन के लिए सिर्फ एक जूस करूँगा और 5वीं जूस, और स्टूडेंट्स उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अगले 5 जूस। ये 5 जूस यहाँ पे करूँगा, और उसके बाद जो है आज के लेक्चर में सिर्फ पहली 5 जूस करूँगा। इन जूज़ों को आपने गौर से सीखना है। एक ही कंसेप्ट है हमारे पास फार्मूले का, कि फार्मूला आपने करना है, अप्लाई करना है, फार्मूले की शक्ल बनानी है। तो लास्ट वन जूज़ आज के लेक्चर की वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाएं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो cos 0 हम पीछे फार्मूला में लगा चुके हैं, cos 0 1 होता है, sin 0 भी 1 होता है, थीटा भी 0, थीटा की जगह 0 लगना है तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है हमारे पास सारा फंक्शन क्या बन जाता है, अनडिफाइंड फंक्शन, 0 ओवर 0 शक्ल बनती है। तो फिर उसके बाद हमारे पास चार रूल्स मैंने आपको सिखाए थे। पहला रूल था फैक्टराइजेशन, दूसरा रूल था रैशनलाइजेशन, तीसरा रूल था टेकिंग कॉमन, और लास्ट वन रूल है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन लगानी है। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी नहीं हम अप्लाई कर सकते हैं, ना ही कॉमन ले सकते हैं और ना ही सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। लेकिन एक बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस को हम रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस की जगह 1 माइनस कॉस की वजह से ये सारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड फंक्शन बन रहा है। तो क्या करेंगे हम, 1 माइनस कॉस थीटा को रैशनलाइज करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास रह जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट हम लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस के थीटा। और 1 माइनस कॉस के थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले के मुताबिक 1 माइनस कॉस के थीटा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, हाँ जी शरून बताओ, 1 माइनस कॉस के थीटा किसके इक्वल होगा, हाँ जी विकास, ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस के थीटा जो है वो साइंस के थीटा के इक्वल होगा। पहला रॉन्ग आंसर था शारून आपका। अब हमारे पास 1 माइनस कॉस के थीटा जो है वो साइंस के थीटा के बराबर होता है, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये पावर जो है इससे 1 पावर कट जाएगी तो 1 रह जाएगी। अब हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा,
थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी हमने दो फंक्शन बनाने हैं, दोनों फंक्शंस को अलग-अलग कर लेते हैं और मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? डायरेक्ट। दोनों फंक्शन को अलग-अलग कर रहा हूँ, यानी साइन थीटा ओवर थीटा लिख रहा हूँ, इसको ब्रैकेट में कर रहा हूँ। उसके अलावा क्या लिख रहा हूँ? थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे दो फंक्शन माने हैं, साइन थीटा ओवर थीटा, जो हमारे फार्मूले की शक्ल बन चुकी है, इसलिए इसको अलग कर लेंगे, और 1 प्लस कॉस थीटा को अलग कर लेंगे। क्योंकि ये प्रोडक्ट की शक्ल में दो फंक्शन माने हैं, इसलिए हमने इसको प्रोडक्ट की शक्ल में ही लिमिट्स अलग लगा दी हैं। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1, इधर क्या आ जाएगा 1, डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाएंगे। अब इसकी लिमिट, ये हमारा फार्मूला बन गया, इससे 1 आ जाएगा। अब इसकी हम डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 0। तो 1 प्लस कॉस 0 क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 ओवर कॉस 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 बन जाएगा, और इस तरह हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2। आपके लिए कोशिश है, स्ट्रगल है। अगर आप इसी तरह का अगला सवाल है, इसका सेम इसी तरह का सवाल है, 8वीं जूज़ है, तो अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। 7वीं जूज़ और 8वीं जूज़ सेम क्वेश्चन नंबर जूज़ नंबर 5 की तरह है क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आपने आप पे डिपेंड करता है आप उसको हल करते हैं कि नहीं, वरना तो जो नेक्स्ट लेक्चर में उसको करवाऊँगा। आपने कोशिश करनी है, खुद भी सीखें ध्यान से और सारी बातें गौर से सुने, और रजिस्टर और पेन के साथ उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। कल मुलाकात होगी बफजले खुदा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।